आज मैं आपके लिए ऐसी मालूमात लाया हूं कि आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। क्या आपको मालूम है कि कौन सी मछली हलाल है? या आपने कभी अपनी जिंदगी में सुना कि मछली हराम होती हैं? बल्कि हम सबको मालूम है, या हम सब ने ही सुना है कि मछली हलाल होती हैं, चाहे समंदरी हो या दरियाई या नहरी हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक बहुत अहम सवाल का जवाब जानेंगे। कौन सी मछली हलाल है, कौन सी मछली हराम है, और कुरान और हदीस इस बारे में क्या कहते हैं? सबसे पहले कुरान मजीद की तरफ आते हैं। अल्लाह ताला सूरतुल माइदा में फरमाते हैं, तुम्हारे लिए समुंदर का शिकार और उसका खाना हलाल किया गया है, तुम्हारे और मुसाफिरों के फायदे के लिए। सूरतुल माइदा आयत 96। ये बहुत वाज़ेह कुरानी रहनुमाई है कि समंदर के शिकार और उसके खाने में हल्लत मौजूद है। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत अहम हदीस सुने। एक सहाबी ने समंदर के पानी के बारे में सवाल किया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसका पानी पाक है और इसका मुर्दार हलाल है। सुनन अबी दाऊद 83, जामे तिर्मिजी 69। यानी समंदर का पानी पाक है और समंदर में मरने वाले जानवर के बारे में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये उसूल बयान फरमाया। तो क्या हर मछली हलाल है? मछली की आम अक़साम मसलन सालमन, टोना, सॉर्डन, मिक्रील, कार्प, रूहू, हिल्ला और ट्राउट, ये सब मछलियां हैं और उन्हें खाने में कोई उमूमी ममानियत कुरान या हदीस में नहीं मिलती। इसलिए मछली को बिलावजह हराम कहना दुरुस्त नहीं। लेकिन एक अहम सवाल, क्या हर समंदरी जानवर भी लाजमन मछली है? नहीं। मसलन कीकड़ा, लैब्स्टर, ऑक्टोपस, स्क्विड, सीप और दीगर समंदरी मखलूकात मछली की आम किस्में नहीं हैं। कुरान में उन सब के नाम लेकर अलग अलग हुक्म बयान नहीं किया गया। इसीलिए सिर्फ एक मुख्तसर वीडियो में यह कहना कि ये सब हराम हैं या ये सब लाजमन हलाल हैं, कुरान व हदीस के नाम पर एक गैर मुहतात दावा होगा। फिर हराम क्या है? कुरान मजीद ने बाज़ चीज़ों को वाज़ेह तौर पर हराम करार दिया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, उसने तुम पर सिर्फ मुर्दार, खून, खिंजीर का गोश्त और वो चीज़ हराम की है जिस पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम पुकारा गया हो। सूरत अल-बकरा आयत 173। इसी तरह सूरतुल माइदा में भी मुर्दार, खून, खिंजीर और बाज़ दूसरे हराम तरीक़ों से मरने वाले जानवरों का जिक्र है। लेकिन यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि मछली के बारे में हदीस में समंदरी मुर्दार के लिए खुसूसी हुक्म मौजूद है। इसीलिए मछली को आम ज़मीनी मुर्दार के हुक्म पर कयास करके हराम करार देना दुरुस्त नहीं। एक और अहम बात, बाज़ लोग कहते हैं जो चीज़ समंदर में रहती है वो लाजमन हराम है, और बाज़ लोग कहते हैं सारी मछलियाँ हलाल नहीं होती, यानी उनके मुताबिक हराम मछलियाँ भी होती हैं। मगर ये बात कुरान की आयत 96 के उमूमी मफहूम से मुताबिकत नहीं रखती, क्योंकि अल्लाह ताला ने समंदर के शिकार और उसके खाने को हलाल फरमाया है, और बाज़ लोग उसके बरक्स कहते हैं समंदर में रहने वाली हर मखलूक बगैर किसी तफसील के हलाल है। ये भी ऐसा मामला है जिसमें हर मखलूक के बारे में अलग शरई तहकीक ज़रूरी हो सकती है। लिहाजा हमें अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान करदा वाज़ेह नुसूस तक महदूद रहना चाहिए, और जिस मसले में सरीह दलील न हो वहाँ बग़ैर इल्म के हलाल या हराम का फतवा नहीं देनी चाहिए। हलाल खाने का एक और उसूल, कुरान हमें सिर्फ हलाल ही नहीं बल्कि पाकीज़ा ग़िज़ा इख्तियार करने की भी तालीम देता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए लोगो, ज़मीन में जो हलाल और पाकीज़ा चीज़ें हैं उनमें से खाओ। सूरतुल बकरा आयत 168। इसलिए ग़िज़ा के मामले में दो चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, हलाल भी हो और पाकीज़ा भी। खुलासा, तो आज की बात को आसान अल्फाज में याद रखें। नंबर 1, कुरान में समंदर का शिकार और उसका खाना हलाल करार दिया गया है। नंबर 2, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि समंदर का पानी पाक है और उसका मुर्दार हलाल है। नंबर 3, आम मछलियां हलाल हैं। नंबर 4, हर समंदरी मखलूक को मछली कहना दुरुस्त नहीं। नंबर 5, जिस चीज को कुरान व हदीस ने वाज़ेह तौर पर हराम करार दिया है उसे हराम समझना जरूरी है। और नंबर 6,
जिस मसले में वाज़ेह नस न हो उसमें बगैर इल्म के हलाल या हराम का फैसला नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला हमें हलाल, पाकीज़ा और बाबरकत रिज़्क अता फरमाए और हमें दीन की सही समझ अता फरमाए। आप देख रहे हैं मेरा इमाम मुस्लिम्स चैनल, जहां मैं आप तक इस्लामी मुस्तनद मालूमात आसान ज़बान में पहुंचाता हूं। अगर ये मालूमात आपके लिए मुफीद थीं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।